Good morning class 11th. How are you? I hope you are safe at your home. बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आपके पाठ 1 नमक के दारोगा के प्रश्न उत्तर करवाए थे, जिसमें मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न तक आपको करवा दिया। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर कर लिए होंगे। आज बच्चों हम उससे आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 एक पद्यांश है। इसी पद्यांश में से प्रश्न उत्तर है। पद्यांश है, इसको हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पद्यांश के आधार पर फिर मैं आपको प्रश्न दूंगी। उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। पद्यांश पढ़ेंगे हम। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना। ओहदा होता है पोस्ट। पोस्ट तो जानते हो ना, किस पोस्ट पर है वो ओहदा कहलाता है। यह तो पीर की मजार है। निगाहें और चादर पर रखनी चाहिए। जो निगाहें हैं चादर की ओर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कोई ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत यानी कि बढ़ती है, उसमें बरकत आती है, वो आय बढ़ जाती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सबसे पहले वही है, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि ये पद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आगे जो प्रश्न है उनका उत्तर आप दे पाएंगे। तो इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, इसी के फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर अभी करवाती हूँ। हाँ तो बच्चों, जो हमने पद्यांश पढ़ा है, इसी पद्यांश के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। जैसे प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है। उक्ति यानी कि ये कथन, पद्यांश में यह कथन किसका है, किसने ये बातें कही हैं। तो यह उक्ति वंशीधर के वृद्ध पिता की है। यह उक्ति दारोगा वंशीधर के वृद्ध पिता की है। कौन सी उक्ति? जो पद्यांश में जो बातें कही गई हैं वो सब वंशीधर के वृद्ध पिता के मन के भाव थे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसी पद्यांश का है बच्चों ये भी। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। पूर्णमासी का चांद आप लोगों ने देखा है? पूर्णमासी पर कभी चांद नहीं देखा तो अब देखना। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरी आकृति में होता है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए कम कम करके वह पूरी तरह से खर्च हो जाता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे कम होते होते एक दिन लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार महीने के अंत तक मासिक वेतन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसीलिए मासिक वेतन को वृद्ध मुंशी जी ने पूर्णमासी का चांद कहा है। अगला प्रश्न भी बच्चों पद्यांश में से है। अगला प्रश्न तीसरा,
क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जो वृद्ध मुंशीधर के पिता थे, उन्होंने जो बात कही है पद्यांश में, आप लोग उससे सहमत हैं क्या? क्या हमें ऊपरी कमाई करनी चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए? तो आप खुल के चाहें तो अपने विचार भी लिख सकते हैं। नहीं, एक पिता के इस वक्तव्य उनके विचारों से, वक्तव्य समझ में नहीं आए तो आप विचार बोल सकते हैं, सहमत नहीं है। ऊपरी आय या रिश्वत लेना गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है, उतनी खुशी अधिक आय पाने की लालसा से, ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती। कि व्यक्ति खुश उसी में रहता है जो उसकी मेहनत की कमाई होती है, और जो लालच की कमाई होती है, लालच करता है व्यक्ति, वह कभी भी अपने जीवन में प्रसन्न नहीं रहता। तो मुंशी जी के वक्तव्य यानी कि उनके विचार से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने विचार भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा पूर्ण हो चुका है। पद्यांश था, पद्यांश के 3 प्रश्न थे, मैंने आपको तीनों के उत्तर बता दिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, नमक का दारोगा कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। मतलब कहानी में नमक का दारोगा जो शीर्षक दिया है, आप इसको कोई दूसरा नाम दें, और उसको स्पष्ट भी करें आपने जो नाम दिया है कि यह कहाँ तक सही है। तो इसका हम दूसरा दे सकते हैं, धन के ऊपर धर्म की जीत। क्या देंगे? धन के ऊपर धर्म की जीत। इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित आलोपदीन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह स्वयं बंशीधर के पास चलकर आता है, उसे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत होती है। भाई दूसरा जो आपने इसको शीर्षक दिया है, धन पर धर्म की जीत, तो धन पर धर्म की जीत हुई ना। पंडित आलोपदीन बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसको भी वंशीधर की ईमानदारी के सामने झुकना पड़ा। वह खुद आगे चलकर आया और अपनी जायदाद का वंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो धन पर धर्म की जीत, यह हमारा शीर्षक है। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है आपके पाठ का, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ बच्चों, क्या प्रश्न है? कहानी के अंत में आलोपदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? बताओ क्या कारण था उसका? चूंकि जो पंडित आलोपदीन था वह स्वयं तो भ्रष्ट और बेईमान लालची था ही। उसने आज तक रिश्वत देकर अपने गलत कार्य को अंजाम दिया। भाई उसके पास बहुत पैसा था तो पैसे खिला देता था, और पैसे खिलाकर जो भी गलत काम थे उनको सही करवा लेता था। एक वंशीधरी ऐसा व्यक्ति था जिसे वह धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दारोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने किसे वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त कर लिया। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों से कि मैंने आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक 1 पाठ नमक के दारोगा के जो भी प्रश्न उत्तर करवाए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी से अब मैं यही आग्रह करूंगी कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी HW कॉपी में कर लें। और अंत में बच्चों सुझाव
कि मैं फिर कहूँगी आप लोग जल्द से जल्द अपनी किताबें खरीद लें। बाज़ार में आ चुकी हैं, किताबें खरीदेंगे। जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो अपनी किताब को ज़रूर खोल के बैठें। उससे आपको क्या है पता रहेगा हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ा। आप एक वीडियो में भी देखें उस चीज़ को, फिर अपनी पुस्तक में भी देखें। कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि हाँ यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, तो आप साथ के साथ उसको अपनी किताब में अंडरलाइन कर लो और उसका अर्थ हमसे पूछो। आप लोग पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई भी निरंतर चलती रहेगी। कोई भी चीज़ है साथ के साथ अगर आपने सीख लिया तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अंत में यही कि सभी बच्चे घर पर रहें, अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, अपने बड़ों का कहना मानते रहें। धन्यवाद बच्चों, बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना।